चलिए यूरोप में हम लोग नेक्स्ट कंट्री देखते हैं यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन का एक ये छोटा सा मैप बना हुआ है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि माउंटेन है, एक नंबर लिखा हुआ है कार्पेथियन माउंटेन। कार्पेथियन माउंटेन जो कि रोमानिया, यूक्रेन और पोलैंड में फैला हुआ है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट रिवर यहां से जो है गुजरती है और ये जो रिवर है ये है नीपर रिवर, DNEEPER, नीपर रिवर। ठीक है, यहां लिखा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीपर रिवर, इसी रिवर के जो किनारे यूक्रेन की राजधानी कीव लोकेटेड है। ठीक, ये है एक लेक, इस लेक का नाम भी है लेक नीपर। ठीक है, ये लेक नीपर है, यहां मैंने LD लिखा है, LD का मतलब है लेक नीपर, DNEEPER। ठीक, चलिए, इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट सिटी को समय ध्यान रखना है, कीव। ठीक, अब हम इसके आसपास कुछ वाटर बॉडी देखते हैं। तो इसके आसपास एक वाटर बॉडी है ब्लैक सी, ठीक, और एक ये है बे ऑफ ओडेसा। कंट्रीज देखते हैं इसके आसपास कौन सा है। इधर ईस्टर्न साइड पे रसिया है, नॉर्थ ईस्ट साइड पे रसिया है, इधर नॉर्थ में बेलारूस है और नॉर्थ वेस्ट साइड में पोलैंड है। इधर ये SL मतलब स्लोवाकिया और इधर HUN माने हंगरी और फिर ये रोमानिया। इतने देशों से ये यूक्रेन घिरा हुआ है। ये एक वाटर बॉडी है सी ऑफ अजोब। अब सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से जोड़ने वाली एक पेनिनसुला है कर्च पेनिनसुला, जो कि रसिया को इस पेनिनसुला से अलग करती है। ठीक है, कर्च स्ट्रेट, ये कर्च स्ट्रेट। ये जो पूरा इलाका दिख रहा है आपको, ये जो थोड़ा सा तिरछा बिरछा बना हुआ है, ये है कर्च पेनिनसुला। ठीक है, इस कर्च पेनिनसुला इसको क्रीमिया भी कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ ब्रैकेट में CR और CR का फुल फॉर्म यहां पर मैंने लिखा हुआ है क्रीमिया, CRIMEA, क्रीमिया। ये एक ऐसा इलाका है जो डिस्प्यूटेबल है रसिया और यूक्रेन के बीच में, और रसिया लगातार इस क्रीमिया पर अपना जो है कब्जा जताता रहा है। और यहां तक कि क्योंकि ये ब्लैक सी में एक इंपॉर्टेंट जगह है, मतलब यहां पर अपने मिसाइल वगैरह तैनात करता है यूरोप। ठीक है, तो ये क्रीमिया को यूक्रेन और रसिया के बीच में डिस्प्यूटेबल है और रसिया ने कई बार कुछ जो है मिलिट्री एक्शन भी यूक्रेन के खिलाफ लिया है। ठीक है, यूक्रेन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट मिनरल है कोल। कोल कहां मिलता है? कोल यहां पर एक डोनबास रीजन है, या इसी को डोनेटस्क रीजन भी कहते हैं। ठीक है, डोनबास ज्यादा ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कोल रीजन, कुजबास, तो कुजबास कोल रीजन कहां पर है, सार कोल रीजन कहां पर है, रूर कोल रीजन कहां पर है। उसी प्रकार डोनबास कोल रीजन कहां पर है? यूक्रेन में है। आयरन ओर के लिए बहुत फेमस जगह है क्राइबॉय रॉक, KRIVOI, क्राइबॉय और फिर ROG, क्राइबॉय रॉक। मैग्नीज यहां एक जगह है निकपोल में मैग्नीज मिलता है। वेनेडियम, ये पूरा कर्च पेनिनसुला में वेनेडियम मिलता है। इसके अलावा यूक्रेन में जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो लोकेटेड है, उनकी साइट्स के नाम है खारसोव। ठीक है, यही एक जगह खारसोव है। ठीक है, क्राइबॉय रॉक और कीव, यहां पर हैवी इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। एक इंपॉर्टेंट साइट है यहां पर चेर्नोबिल, CHERNOBYL, चेर्नोबिल। दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सीडेंट, एक रिएक्टर में एक्सीडेंट हो गया था, फट गया था रिएक्टर। दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सीडेंट 1986 में चेर्नोबिल में हुआ था। उस समय यूक्रेन जो है वो रसिया का भाग हुआ करता था, हमारे USSR का भाग हुआ करता था। 1991 में रसिया से यूक्रेन अलग हो गया। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षा में आ जाएगा कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहां हुआ था। उस समय USSR में हुआ था, क्योंकि उस समय USSR का मतलब था 15 देश। 1991 में अलग हुआ तो यूक्रेन में पड़ गया वो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमने यहां पर देखी। अब हम देखते हैं मेजर डिस्कवरीज, ऐसी कौन कौन सी डिस्कवरीज है जो यूक्रेन में हुआ है। CD माने कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज जो है वो यूक्रेन में हुई। हेलीकॉप्टर, ब्लडलेस ब्लड टेस्ट, अभी ब्लड टेस्ट किया जाता है ब्लड निकाल करके, ब्लडलेस ब्लड टेस्ट की इक्विपमेंट इन्होंने बनाया है। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के जल से नमक निकाल लेना और पीने लायक पानी बनाना, डिसैलिनेशन करना। फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन यूक्रेन में हुआ। इसके अलावा काइनेस्कोप, सिनेमा बनाने का जो एक वो होता है कैमरा टाइप का, उसको काइनेस्कोप कहते हैं। इसके अलावा गैस लैंप, एक केरोसिन लैंप होता है, गैस लैंप होता है।
कैरोसिन लैंप की खोज जो है वो नीदरलैंड में हुई है और गैस लैंप की खोज जो है वो यूक्रेन में हुई है। ठीक है, टैंक्स, दो इंपॉर्टेंट टैंक हैं इसके जो युद्ध में काम में आते हैं। तो एक तो T-72 है और T-84 है। T-72 भारत ने खरीदा हुआ है, ठीक है, लेकिन उस समय जब ये T-72 बना था तो ये रसिया का पार्ट हुआ, यूएसएसआर का पार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन अभी जो है इसका मालिकाना हक यूक्रेन के पास है। तो T-72 और T-84 जिसमें से T-72 भारत उपयोग में लाता है। पोलैंड, अगली कंट्री हम देखते हैं पोलैंड, ठीक है। अब इसका जो नक्शा है आप देखते रहिएगा एटलस में, सबके नक्शे बनाने संभव नहीं है। पोलैंड की राजधानी वार्सा, ठीक है, वार्सा जो है इसकी कैपिटल है, पोलैंड की राजधानी लाइज ऑन विस्तुला रिवर, VISTULA, विस्तुला रिवर, ठीक है, एंड नॉन फॉर सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जो वार्सा है एक तो कैपिटल है, विस्तुला रिवर पर लोकेटेड है और कॉटन और सिल्क इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। लॉज, LODJ, लॉज, यहां पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहां पर काफी फेमस है, इसलिए इसको मैनचेस्टर ऑफ पोलैंड कहते हैं। क्राको, क्राको जो है लोकेटेड नियर सिलेसियन कोलफील्ड। देखिए कोलफील्ड के नाम आपको याद रखने हैं, डोरबास कोलफील्ड कहां है, सिलेसियन कोलफील्ड कहां है, तो पोलैंड में सिलेसियन कोलफील्ड है, उसी के पास एक सिटी क्राको लोकेटेड है और इसीलिए यहां पर मेजर इंडस्ट्रियल आयरन स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह यहां पर लोकेटेड है पोलैंड की। यहां जो है पोलैंड में तीन इंपॉर्टेंट रिवर हैं, एक तो विस्टुला रिवर, ठीक है, दूसरा ओड्रा रिवर और तीसरा बग रिवर। बग एक्चुअली विस्टुला की सहायक नदी है, ठीक है, तो थोड़ा एटलस में मैपिंग के साथ आप काम कीजिएगा। फेमस पर्सनालिटीज, पोलैंड के जो फेमस पर्सनालिटीज हुए हैं, मैडम क्यूरी, ठीक है, जिन्होंने रेडियम की खोज की थी। निकोलस कोपरनिकस, पहले व्यक्ति जिन्होंने जो है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दिया, यानी कि सूर्य केंद्र में है और बाकी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, कोपरनिकस। बाद में इनको मार डाला गया क्योंकि ये बाइबल में ऐसा नहीं लिखा था। लेक वालेसा, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हुए हैं लेक वालेसा, इनका वही स्थान है पोलैंड में जो स्थान महात्मा गांधी का भारत में और नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका में है। लेक वालेसा के बारे में आपको एनसीईआरटी की 9वीं क्लास की किताब में मिल जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा उनका डिटेल दिया हुआ है। डिस्कवरीज, कौन कौन सी डिस्कवरी पोलैंड द्वारा किया गया? नंबर 1 वॉकी टॉकी, नंबर 2 ग्राफीन, ग्राफीन का प्रोडक्शन कैसे करना है, ग्राफीन कार्बन का एक एलोट्रॉप है, ठीक है, और ब्लू लेजर, ये मेजर डिस्कवरीज पोलैंड से हुई। ठीक, इसी के साथ पोलैंड खत्म। आप थोड़ा सा उसकी राजधानी कहां पर लोकेटेड है, कौन कौन से कंट्रीज उसके आसपास है, थोड़ा आप डिटेल उसका देख लीजिएगा। अब हम आते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड भी कहा जाता था, ठीक है, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल भी है और वर्ल्ड फेमस फॉर डायमंड कटिंग एंड प्रीशियस जेम्स एंड मेटल क्राफ्ट। पूरी दुनिया में जो है एम्स्टर्डम का जो है तीसरा चौथा रैंक आता है पूरी दुनिया में। सूरत, एम्स्टर्डम, एंटवर्प, ठीक है, इसके पहले जब हम डायमंड पढ़ रहे थे तो वहां मैंने आपको बता दिया है। तो डायमंड कटिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है, इसके अलावा जो प्रीशियस जेम्स है, नीलम, माणिक, पन्ना, इसके अलावा कुछ मेटल, सोना, चांदी, प्लेटिनम वगैरह, उसके क्राफ्ट के लिए भी ये एम्स्टर्डम वर्ल्ड फेमस साइट है। रोटरडम, रोटरडम एक बहुत बड़ा बंदरगाह है जो कि राइन नदी के माउथ पर लोकेटेड है और दुनिया के बड़े बंदरगाहों में से एक में इसकी गिनती होती है। द हैग, नीदरलैंड में द हैग एक जगह है जो कि हेडक्वार्टर है आईसीसी का, आईसीजे का। आईसीसी माने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। डिस्कवरीज, नीदरलैंड ने क्या क्या डिस्कवरी किया? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नीदरलैंड द्वारा हुई। आई टेस्ट, आंखों का टेस्ट के लिए एक मशीन। ब्लूटूथ, ठीक है, ये ब्लूटूथ, ये ब्लूटूथ है, एच यहां से हट गया है। ब्लूटूथ, वाईफाई, इतनी चीजों की डिस्कवरी नीदरलैंड से हुई। पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटीज, माता हारी, माता हारी एक बहुत सुंदर महिला और डांसर हुआ करती थी जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो माता हारी कंट्रोवर्शियल भी रही है ये, ठीक है, अब नाम से ऐसा नहीं लगता कि ये वहां रखी रही होंगी, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। ल्यूमेनहॉक, ल्यूमेनहॉक माइक्रोबायोलॉजी के फादर है, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता ल्यूमेनहॉक, ठीक है, एडविन ल्यूमेनहॉक। वॉल्ट विटमैन काफी फेमस पोएट हुए हैं। थॉमस एडिशन बल्ब के इन्वेंटर हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फेमस पर्सनालिटीज आपको यहां समझ में आ गया। ठीक है,
एक और जानकारी, नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं, DUTCH, द पीपल ऑफ नीदरलैंड आर नोन एज डच। ठीक है, नीदरलैंडी ऐसा नहीं भूल देना। ठीक, चलिए अब आगे हम देखते हैं बेल्जियम, नेक्स्ट कंट्री। बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स, BRUSSELS, ब्रसेल्स कैपिटल है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बेल्जियम का वहां पर लोकेटेड है। एंटवर्प, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड कटिंग सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग सेंटर एंटवर्प, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे एम्स्टर्डम। ठीक है, चलिए अगला लीज। लीज एक जगह है बेल्जियम में जहां आयरन स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो यहां पर पिस्टल बनते हैं, वर्ल्ड फेमस पिस्टल यहां पर बनते हैं, यानी पिस्टल इंडस्ट्री यहां पर लोकेटेड है। कार ब्रांड इंपीरिया, इंपीरिया इसका फेमस कार ब्रांड है जो बेल्जियम का है। फेमस पर्सनालिटीज मर्केटर, मर्केटर एक कार्टोग्राफर थी। कार्टोग्राफर माने नक्शा बनाने वाले। आप अपने एटलस में सबसे नीचे, बिल्कुल सबसे नीचे देखिएगा वो नक्शा किस स्टाइल में बना है। ठीक है, तो उसमें कई जगह आपको दिखाई देगा मर्केटर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये मर्केटर महोदय जो थे बेल्जियम के थे। जॉर्ज लेमेत्रे, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दिया, एक पादरी थे। ठीक है, तो जॉर्ज लेमेत्रे। डिस्कवरीज, कौन कौन सी डिस्कवरी बेल्जियम द्वारा हुई? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है, वो गर्भनिरोधक गोलियां खाई जाती हैं। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, हर एक व्यक्ति स्वस्थ है कि नहीं उसके लिए BMI देखा जाता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें उसका वेट अपॉन हाइट निकाला जाता है और उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है। इससे कम आया माने आप अंडर वेट है, इससे ज्यादा आया तो ठीक है, और उससे और ज्यादा आया तो आप ओवर वेट है। ये तमाम चीजें। प्लास्टिक की खोज बेल्जियम से हुई। सैक्सोफोन के इंस्ट्रूमेंट होता है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, अब यहां कंफ्यूज नहीं होगा। वर्ल्ड वाइड वेब की डिस्कवरी ब्रिटिश साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने की है, लेकिन उसके साथ एक और साइंटिस्ट थे। तो जो बेल्जियम है वो WWW का डिस्कवरर नहीं है, को डिस्कवरर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। JPEG, वो जो पिक्चर का फॉर्मेट होता है, हम लोग जो अपना इमेज वगैरह मोबाइल में और कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो JPEG फॉर्मेट, तो किसी फॉर्मेट को JPEG में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये टूल भी बेल्जियम ने डिस्कवर किया। इसके बाद न्यूप्रीन, न्यूप्रीन एक सिंथेटिक रबर है, इसकी खोज भी बेल्जियम ने हुई। स्टॉक एक्सचेंज, ये पूरी दुनिया में जो स्टॉक एक्सचेंज चल रहे हैं, तो उसकी स्थापना सबसे पहले बेल्जियम में की गई थी। अब हम नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का को निकनेम हम लोग कहते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यूरोप के खेल का मैदान। ये कन्फेडरेशन है, परिसंघ है। हम लोग पॉलिटी में पढ़ चुके हैं कि फेडरल कंट्री, यूनिटरी कंट्री, कन्फेडरल कंट्री क्या होते हैं। ठीक है, तो ये कन्फेडरेशन कंट्री है। ठीक है, और इसमें जो स्टेट्स होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, उनको कैंटन के नाम से जाना जाता है, जो यहां नहीं लिखा है, आपको ध्यान रखना है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और 60% इलाका इसका जो है वो माउंटेनियस है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट माउंटेन है, एक तो आल्प्स और दूसरा जूरा, JURA। ठीक है, लेक कॉन्स्टेंस और लेक जेनेवा, दो महत्वपूर्ण लेक स्विट्जरलैंड में पाए जाते हैं, लेक कॉन्स्टेंस और लेक जेनेवा। बर्न, बर्न कैपिटल है, और लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यहां पर, लाइट माने हल्के उपकरण वाली, ठीक है, इंडस्ट्री यहां पर लोकेटेड है। ज्यूरिच, ज्यूरिच फाइनेंशियल कैपिटल है, जहां पर बड़े बड़े स्विस बैंक वगैरह सब यहां पर पाए जाते हैं। बास्ले, वॉच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, पूरी दुनिया के वर्ल्ड फेमस जो घड़ियां होती हैं वो स्विट्जरलैंड में बनती हैं, तो बास्ले में वॉच इंडस्ट्री लोकेटेड है। जेनेवा, जेनेवा में आयरन स्टील एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। इसके अलावा दुनिया भर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जेनेवा में पाया जाता है। न्यू चैटल, न्यू चैटल एक जगह है जहां पर रिस्ट वॉच बनते हैं। ठीक है, वहां पर वॉच में आपका रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, सभी प्रकार के वॉच बनते हैं। यहां पर पर्टिकुलरली जो न्यू चैटल है, रिस्ट वॉच के लिए राडो और जो बड़ी बड़ी ब्रांड है वो सब यहां पर पाई जाती हैं। मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न आल्प्स पर्वत की एक शिखर है, जो थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप है, स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। तो थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कौन सा? मैटरहॉर्न। तो फिर पहला कौन सा है सबसे हाईएस्ट पीक यूरोप का? माउंट एल्ब्रूस, दूसरे नंबर पे माउंट ब्लैंक और तीसरे नंबर पे माउंट मैटरहॉर्न। कार ब्रांड, स्विट्जरलैंड का फेमस कार ब्रांड है स्पैरो, SBARRO। ठीक है, चलिए डिस्कवरीज, कौन कौन सी डिस्कवरी स्विट्जरलैंड में हुई? नंबर 1 एल्यूमिनियम फॉइल, वो रोटी वगैरह लपेट के देते हैं और कुछ मटेरियल खाने पीने का, एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, बेलक्रो, बेलक्रो क्या है? बेलक्रो मैं आपको बताता हूं क्या है। आप लोगों ने कई एक देखे होंगे, जैसे कोई एक चप्पल आता है, सैंडल, तो सैंडल के हम लोग बद्धी खोलते हैं और बद्धी को पहले से चिपका देते हैं, तो उसमें वो जो चिपकाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो एक में रोए रोए होते हैं, दूसरे में एक ऐसे तांत जैसे लगे होते हैं, तो एक के ऊपर दूसरा चिपक जाता है। ठीक है,
तो इधर जो जिस चीज पर हम चिपकाते हैं उसको बोलते हैं मेल, और जो चीज चिपक जाती है उसको बोलते हैं फीमेल। तो मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन ये जो बनता है वो वेलक्रो है एक्चुअली, ठीक है। वेलवेट और एक और चीज को मिलाकर के इसका शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, ठीक है। तो उसको मेल फीमेल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक। बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा, घड़ियों में होता है, मोबाइल का जो कवर होता है उसमें होता है, ठीक है, वो चिपक जाता है, उसको वेलक्रो कहते हैं। रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल संगठन है जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के वकील द्वारा की गई थी। LSD लाइसर्जिक एसिड, ये केमिकल कंपाउंड है LSD, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड और कंप्यूटर माउस और नेस्कैफे, इन सारी चीजों की डिस्कवरी स्विट्जरलैंड से हुई। इसी के साथ हमारा ये जो यूरोप के ये तमाम देश यहां पर हम खत्म करते हैं। अब कुछ और छोटे मोटे देश बचे होंगे, ठीक है। जैसे एक बहुत बड़ा देश बचा हुआ है इटली, ठीक है, इटली है, ग्रीस है। तो ऐसे 2-4 देश और हम लोग कवर करेंगे और उसके साथ यूरोप को हम लोग समाप्त कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।